आज की वीडियो में मैं मैजिक लॉर्ड मांगा का चैप्टर नंबर 4 कवर करूंगा। चैप्टर का स्टार्ट होता है और हम एड्रियान को उसी पहाड़ी पर देखते हैं जहां एड्रियान की पिछली जिंदगी में ड्रैगन की गुफा नजर आई थी। एड्रियान ऑसवर्ड और कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ आया होता है, लेकिन ऑसवर्ड और सिपाही ये नहीं जानते होते कि असल में वो यहाँ क्या करने आए हैं। ऑसवर्ड एड्रियान से कहता है, माय लॉर्ड आप थके हुए लग रहे हो, क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें। सिपाही और एड्रियान आराम करने लगते हैं और ऑसवर्ड निगरानी करने लगता है। एड्रियान अपने इलाके का दौरा करने के बहाने से आया था, लेकिन असल में एड्रियान ड्रैगन की गुफा ढूंढ रहा है। ऑसवर्ड एड्रियान से कहता है, माय लॉर्ड क्यों ना आज का दौरा यहीं खत्म करें, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। एड्रियान जवाब देता है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों से इतना काम लिया। एड्रियान, ऑसवर्ड और सिपाही जिस पहाड़ी पर हैं वो जगह काफी रफ है, यानी ऊंची नीची पहाड़ियां, पथरीली जगह और जंगली इलाका यानी घना जंगल जैसे बहुत सारे दरख्त हों। एड्रियान को कुछ दिन गुजर गए थे ड्रैगन की गुफा को ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक एड्रियान को कोई सुराग नहीं मिला था। इस मांगा में ड्रैगन वो जानदार है जो इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर और जादूगरी में भी माहिर हैं, लेकिन इनका खात्मा तकरीबन 1000 साल पहले ही हो गया था। मतलब ये खत्म हो गए थे, अब मजीद नहीं थे दुनिया में। लेकिन इनकी गुफा जब भी नजर आती थी लोगों में इस चीज को लेकर लड़ाई पड़ जाती थी, मतलब कि किंगडम्स और नोबल्स आपस में लड़ने लगते थे इसके ऊपर कब्जे के लिए। क्योंकि ड्रैगन्स गोल्ड इकट्ठा करते थे तो ड्रैगन्स की गुफा से तकरीबन इतना खजाना मिल जाता था कि एक छोटा किंगडम परचेज किया जा सके, मतलब खरीदा जा सके। चैप्टर नंबर 1 में दिखाया गया था कि हंस यानी एड्रियान कैप्टन माउंटेन रेंज पर होता है जहां गुफा नजर आई थी। अगर आप हंस को नहीं जानते तो आप चैप्टर नंबर 1 मेरे चैनल पर चेक कर लें, वहां पे आपको हंस और एड्रियान की कहानी की पूरी डिटेल्स चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगी। कैलिस्टा टेरिटरी रिसम्बियम एम्पायर में है और रिसम्बियम एम्पायर का किंग अभी एक बच्चा है जो कि 2 बड़ी ताकतों की कठपुतली है। उन 2 बड़ी ताकतों का नाम टाउनसेंड और मकार्थी है। ये 2 बड़े घर हैं जो रिसम्बियम एम्पायर को चलाते हैं, उसको अपने इशारों पे नचाते हुए। एड्रियान की पिछली जिंदगी में जब गुफा नजर आई थी तो इन दोनों बड़ी ताकतों में उस पर कब्जे के लिए जंग पड़ गई थी। कैप्टन माउंटेन रेंज टाउनसेंड और मकार्थी के बीच का बॉर्डर है और यहीं पर कैलिस्टा टेरिटरी भी मौजूद है। कैलिस्टा ने टाउनसेंड के साथ ताल्लुक बनाने के लिए अपनी फौज को बॉर्डर पर भेजा था, यानी कैप्टन माउंटेन रेंज पर भेजा था। एड्रियान फिर मौका देखता है और सिपाहियों की निगरानी से भाग जाता है अकेले ही गुफा ढूंढने के लिए। क्योंकि एड्रियान कैलिस्टा टेरिटरी के हालात सुधारना चाहता होता है, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि ये ड्रैगन की गुफा को ढूंढ निकाले। एड्रियान की पिछली जिंदगी में ड्रैगन की गुफा की सही जानकारी कोई नहीं जान पाया, यानी कि असल में वो कहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जैसे ही गुफा के नजर आने की जानकारी मिली तो ये आग की तरह फैल गई। एड्रियान सिर्फ इतना पता लगा पाया था कि गुफा कैप्टन माउंटेन रेंज पर है और इसे ढूंढने वाला एक जड़ी बूटियां चुगने वाला था। वो इस घने जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हुए गुम गया था जब उसे ड्रैगन की गुफा मिली। कहा जाता है कि उसने ड्रैगन की गुफा को पहली नजर में पहचान लिया था। एड्रियान इस पहाड़ी पर यह सोचते हुए भाग रहा होता है कि ये गुफा को अकेले ही ढूंढ लेगा, लेकिन जब कुछ घंटे गुजर जाते हैं तो एड्रियान की हालत टाइट हो जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और एड्रियान को लगने लगता है कि गुफा यहाँ मौजूद ही नहीं है और वह अफवाह झूठी थी। एड्रियान की बॉडी एक 15 साल के बच्चे की है जिसने आराम के अलावा कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए सारा दिन भाग दौड़ से इसका जिस्म कांपने लगता है और टांगे नम पड़ जाती हैं। एड्रियान इरादा करता है कि जब वो यहाँ से वापस जाएगा तो वो एक्सरसाइज करेगा। एड्रियान को सिपाहियों की आवाज आती है जो एड्रियान को ढूंढ रहे होते हैं। एड्रियान को दुख होता है कि एड्रियान की वजह से सिपाहियों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। एड्रियान सोचता है क्यों ना मैं सिपाहियों से मदद मांग लूं, लेकिन फिर एड्रियान को ख्याल आता है कि ड्रैगन की गुफा की जानकारी को एड्रियान को छुपाना होगा, क्योंकि छोटी सी अफवाह भी जंग का मैदान खड़ा कर सकती है। एड्रियान खुद को हिम्मत दिलाते हुए सोचता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, मुझे उसे अकेले ही ढूंढना होगा। एड्रियान अभी ये सोच ही रहा होता है कि एड्रियान के नीचे से जमीन फटती है और एड्रियान नीचे गिरने लगता है। एड्रियान 2-3 चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है। जब एड्रियान को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा तब वो अचानक से एक सीधी जमीन पर गिरता है। एड्रियान पहाड़ी की चोटी से गिरता हुआ दरमियान में कहीं रुक जाता है। एड्रियान सोचता है मैं अभी दूसरी दफा मरते हुए बचा हूँ। एड्रियान को महसूस होता है कि शायद इसकी कुछ पसलियां टूट गई हैं। फिर जब एड्रियान साइड पर देखता है तो इसे एक बड़ी सी गुफा नजर आती है, जिसे देखने पर एड्रियान को अंदाजा हो जाता है कि यही ड्रैगन की गुफा है। एड्रियान सोचता है वो अफवाह सच्ची थी कि तुम एक बार देखने पर ड्रैगन की गुफा को पहचान लोगे। ड्रैगन की गुफा पहाड़ी की चोटी पर से नीचे की तरफ थी। एड्रियान हिम्मत करके उठता है और गुफा में जाता है। एड्रियान बताता है कि यह रास्ता शायद गुफा के रखवाले का है, क्योंकि ड्रैगन ज्यादातर टेलीपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी की इन टेढ़ी मेढ़ी चोटियों की वजह से अब तक कोई गुफा को ढूंढ नहीं पाया था। एड्रियान को इस बात की परेशानी होती है कि अब एड्रियान ऊपर वापस कैसे जाएगा, क्योंकि एड्रियान को डर है कि ऑसवर्ड इस जगह को ढूंढ ना ले। गुफा के दरवाजे से आगे गैलरी खत्म होते ही एक बड़ा और खूबसूरत हाल नजर आता है।
एड्रियान के वहां जाते ही उस हाल में एक मैजिक एक्टिव होता है जो एड्रियान के जख्मों को हील करने लगता है। क्योंकि ये जगह खाली होनी चाहिए, एड्रियान को हैरानी होती है कि हीलिंग मैजिक ने खुद से कैसे काम किया। फिर एड्रियान को एहसास होता है कि शायद इस जगह पर हीलिंग मैजिक को पढ़ा हुआ है जिससे वो खुद एक्टिव होकर असर करता है। एड्रियान सोचता है अगर यह हाल सच में हीलिंग हाल है तो सिर्फ इस हाल की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। एड्रियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर एड्रियान खुद को होश दिलाता है और सारी गुफा अच्छे से देखने लगता है। काफी देर तक देखने के बाद एड्रियान को पता चलता है कि गुफा के दरमियान से 4 दरवाजे जाते हैं। इस गुफा की बनावट चींटियों के घर के जैसी है जहाँ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, यानी अगर आपने ध्यान न रखा तो आप खो सकते हो। ड्रैगन अक्सर इंसानों की शक्ल में बदलते थे ताकि इंसानों की जिंदगी के मजे ले सकें। इसलिए यहाँ पर बहुत से कमरे ऐसे हैं जो इंसानों के हिसाब से बने हुए हैं, जैसे लाइब्रेरी, बेडरूम और कपड़े बदलने का कमरा। सारी गुफा देखने के बाद एड्रियान को पता चलता है कि अफवाह में जैसे बताया गया था कि यहाँ इतना खजाना नहीं है कि किंगडम को खरीदा जा सके, लेकिन एड्रियान को उम्मीद है कि बहुत जल्द इस गुफा की चीजों की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इस गुफा की सबसे कीमती जगह वो हीलिंग हॉल है, क्योंकि इस दुनिया में हीलिंग मैजिक अब तक तकरीबन खत्म हो गया है। देखा जाए तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां से अब मैजिक खत्म होता जा रहा है, जैसे मैजिक का दौर खत्म हो रहा हो। एड्रियान ने अब तक तकरीबन सारी गुफा देख ली है, लेकिन अभी भी एक कमरा बाकी है। एड्रियान जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो हैरान रह जाता है। एड्रियान जो देखता है उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो एक ड्रैगन के सामने खड़ा होता है। एड्रियान की यह हैरानी बिल्कुल जायज है, क्योंकि ड्रैगन्स को खत्म हुए तकरीबन 1000 साल हो गया है। फिर एड्रियान सोचता है शायद ये मरे हुए ड्रैगन का जिस्म है, क्योंकि अगर ये जिंदा होता तो जंग में बहुत तबाही मचाता। एड्रियान ड्रैगन के जिस्म को हाथ लगाकर चेक करने की कोशिश करता है। ये अजीब था कि ड्रैगन का जिस्म अभी तक ठीक ठाक है। एड्रियान जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो ड्रैगन की बॉडी से तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर ये रोशनी हवा में जाकर एक गोले की शक्ल लेने लगती है। असल में ये रोशनी ड्रैगन का माना होती है। जब ड्रैगन का माना पूरे तरीके से ड्रैगन की बॉडी से निकल जाता है तो एड्रियान की तरफ बढ़ने लगता है और एड्रियान की बॉडी में जाने लगता है। एड्रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और एड्रियान के दिमाग में ड्रैगन की बॉडी के कुछ अजीब अल्फाज घुस रहे होते हैं। फिर मंगा का एक आखिरी पैनल नजर आता है जहां ड्रैगन की बॉडी के सामने एक बड़ा सा मैजिक सर्कल नजर आता है जिसमें गोल्डन कलर की बिजली की तरंगें नजर आती हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाता है। चैप्टर को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब लाजमी कर लें।